हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मंजरी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत इस टॉपिक के टॉप 40 एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और एग्जाम बेस्ड लिए। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगिन इन इंडिया? भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ। 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी और इस दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो वो थे स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which was the official language in the Delhi Sultanate? दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी पर्सियन यानी फारसी भाषा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान वॉज डॉटर ऑफ विच रूलर? रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और उन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो 1206 में महमूद गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार? कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? तो कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, इन्होंने इसे पूरा करवाया था और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1199 से लेकर 1220 के दौरान इसका निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार ड्रॉज अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट ड्यू टू इट्स। कुतुब मीनार के निकट स्थित जो लौह स्तंभ है वो किसके कारण वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, रसलेसनेस। यानी दरअसल फास्फोरस से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है और इसमें जो जंग जो है वो घुल जाता है और माना जाता है कि कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ बनाया गया है उसे बनाते समय इसमें फास्फोरस की जो मात्रा है वो अधिक मिलाई गई थी। तो यही कारण है कि उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी, रसलेसनेस। आगे बढ़ते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उन्होंने गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। उसके बाद 1210 में जब उनके दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उनके हिंदुस्तान की जो राजधानी थी पहले लाहौर, उसने उसे दिल्ली स्थानांतरित किया और इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य के कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिल्ली सुल्तान हु ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दिल्ली का सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो वो कौन था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1329 में तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक कफूर वॉज जनरल ऑफ। मलिक कफूर किसके जनरल थे? तो मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित है और ये एक मस्जिद है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, इट्स अ मॉस्क्यू। नेक्स्ट, अमीर खुसरो वॉज कोर्ट पोएट ऑफ। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और उन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज द ऑथर ऑफ तारिके फिरोज शाही? तारिके फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो वो है जियाउद्दीन बारनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अमीर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न एट। अमीर खुसरो जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है, वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म वर्तमान यूपी के एटा जिले में स्थित पटियाली गांव में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1253 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए, पटियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला शासक थी? तो वो थी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विच सिटी वॉज चूजन बाय इल्तुतमिश एज कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत? इल्तुतमिश ने किस शहर को दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में चुना था? तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज हैड नॉट रूल ओवर दिल्ली? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन नहीं किया था? तो गौरी डायनेस्टी ने दिल्ली पर शासन नहीं किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक डेथ इन 1210 CE happened during playing of which sport? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक तुर्क गुलाम था और बाद में दिल्ली का सुल्तान बना, वो पोलो खेल के दौरान गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, मुगल बादशाहों के बीच ये बहुत ही लोकप्रिय खेल था और इसे वो चौगन भी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, पोलो, जिसे चौगन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ स्लेव डायनेस्टी अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज एट? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन गुलाम वंश की राजधानी कौन सी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अटैक इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश? निम्नलिखित में से किसने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो वो थे चंगेज खान। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, चंगेज खान। आगे बढ़ता है। Who among the following was responsible for terminating रजिया सुल्तान from the throne of दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से रजिया सुल्तान को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार थे? तो वो थे टर्क्स यानी तुर्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट टॉम कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल वाज? इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा था? तो वो था बलबन टॉम यानी बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड? दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो सबसे कम समय तक शासन खिलजी राजवंश ने किया था। ठीक है, खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक यानी 30 साल तक शासन किया। वहीं पर सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश ने शासन किया। उन्होंने 1320 से लेकर 1414 तक यानी 94 साल तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ऑप्शन सी, खिलजी। दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। आगे बढ़ते हैं। हु स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ पर्सियन फेस्टिवल इन इंडिया? भारत में फारसी त्योहार मनाने की शुरुआत किसने की थी? पारसी नववर्ष की शुरुआत पर नौरोज उत्सव मनाया जाता है और इसी उत्सव की शुरुआत बलबन ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ऑप्शन बी, बलबन। नेक्स्ट, तबला वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? तो तबला का जो आविष्कार है उसका श्रेय अमीर खुसरो को जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, Who among the following witnessed the reign of 7 sultans of Delhi? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है? तो आमिर खुसरो ऐसे पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। उन्होंने ही 7 सुल्तानों को देखा था
और वो कौन से थे? तो वो 7 सुल्तान थे, बलबन, मोहम्मद, कैकुबत, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। ऐसे 7 सुल्तानों का उन्होंने शासन देखा था। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑक्टेंगनल टॉम? निम्नलिखित में से कौन सा अष्टकोणीय मकबरा है? तो सिकंदर लोदी का मकबरा जो है वो अष्टकोणीय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ऑप्शन ए, टॉम ऑफ सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, विच सुल्तान बिल्ट अलाई दरवाजा? अलाई दरवाजा किस सुल्तान ने बनवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। द गेम ऑफ पोलो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय? भारत में पोलो खेल का जो निर्माण है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पोलो खेल का निर्माण टर्क्स यानी तुर्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेर कॉल्ड दस्तर बंधन? दस्तर बंधन किसे कहा जाता था? तो सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का सामूहिक रूप से दस्तरबंधन कहा जाता था और उन्हें उलेमा नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, उलेमा। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर्स और कमांडर्स डिड नॉट क्रॉस इंडस टू अटैक इंडिया? निम्नलिखित मंगोल नेताओं या सेनापतियों में से किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु पार नहीं किया था? तो वो था चंगेज खान। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोजर ऑफ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वॉज? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि भट्ट तथा उनके पुत्र महेश भट्ट थे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में जो भी महेश भट्ट या अत्रि भट्ट जो आपको दिखे वहां पे आपको टिक करना है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन सी, अत्रि भट्ट, अत्रि कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड वॉज? दिल्ली सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा था? तो वो था मसाहत। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, मसाहत। आगे बढ़ते हैं। द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ? जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना 13वीं सदी में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौन खा था और इसी के कारणवश इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया था। ठीक है, तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। Who among the following did not contribute to the construction of कुतुब मीनार? निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में शुरू किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the Sultan of Delhi, who is reputed to have built the biggest network of canals in India was? दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए विख्यात था। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, फिरोज शाह तुगलक। अंग्रेज उसे सिंचाई विभाग का जनक भी कहते हैं क्योंकि उसने कई उद्यान और नहरें बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और ये कब की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईसाई में इसे बसाया था। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश्ड बाय? लोक निर्माण विभाग पहली बार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था, निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the founder of लोधी डायनेस्टी? निम्नलिखित में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था और सैयद वंश के आखिरी शासक को हारकर बहलोल लोधी ने 1451 ईसाई में लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ऑप्शन ए, बहलोल लोधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का शासक बना और वही लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट रूलर फ्रॉम तुगलक डायनेस्टी टू रूल ओवर दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था नसरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन सी। तो नसरुद्दीन महमूद शाह ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो को आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।